Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see a half yearly sample paper for class 7th new NCERT of Science Curiosity. So साइंस का सैम्पल पेपर देख लेते हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स रहेंगे और पेपर जो होगा वो 2.5 आवर्स का होगा। ओके, इसमें 34 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो 4 सेक्शंस में डिवाइड हैं, A, B, C एंड D। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स इंडिकेट किए हुए हैं और हमें डायग्राम्स भी बनाने हैं। जहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है वहाँ पर हमें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। ओके, सो टिप्स एंड ट्रिक्स वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। आपको पेपर देख के सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन को देख के ओवरथॉट नहीं करना है कि आता है या नहीं आता है, इतना आता है। ओके, जो सबसे अच्छे से आता है उससे क्वेश्चन पेपर लिखना स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द बेस्ट। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़े से टाइम में ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं और 10 मिनट्स के बाद में रिवीजन के लिए ज़रूर बतानी है। ओके, 10 मिनट्स बचाने के बाद और सबसे बड़ी बात, आपको हैंड राइटिंग अच्छी लगनी है। ओके, क्योंकि अगर आप 10 मिनट्स आप रखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि पेपर में कोई गलती तो नहीं है। एक बार आप रिवाइज करेंगे कहाँ पे छूट गया है पेपर, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको जल्दी से लिख सकते हैं आप, राइट। सो 10 मिनट रिविज़न के लिए। ओके, और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट से ही आप ये सब कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दें। ओके, तो चलिए, प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। अब आप पेपर करेंगे तो ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखना है। ओके, तो चलिए अब हम सैम्पल पेपर देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सैम्पल पेपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक। क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन सभी के सभी MCQ बेस्ड हैं। ओके, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही चुनकर हमें टिक करना है 1 से लेकर 15 तक। देन सेकंड क्वेश्चन है B। यहाँ पर 16 से 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनमें सब सेक्शंस भी हैं। जैसे 23 में 2 क्वेश्चंस हैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड। 25 में भी 2 सब सेक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। इस तरह से 2 सब सेक्शन हैं, बाकी में भी हैं। 25 में भी है, नंबर 30 में 4 हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए यहाँ पे 4 सब सेक्शंस हैं। ओके, तो 4 मार्क्स का ये आपके सभी क्वेश्चंस हैं। सेक्शन D 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 20, 32, 33 एंड 34। ओके, सो इस तरीके से पेपर को हमें सोल्व करना है। तो हम एक एक करके देखेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे और आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 15। तो पहला है, द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ के आगे जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी स्टडी जो करता है साइंस, उस साइंस की फील्ड को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोप सॉल्यूशन, टर्मरिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सुगर सॉल्यूशन। ओके, फिर है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब विल नॉट ग्लो इफ। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलता है कब? द सर्किट इज ओपन, द सर्किट इज क्लोज्ड, अ स्विच इज ऑन और द वायर इज कॉपर। देन नेक्स्ट है, मेटल्स आर जनरली। मेटल्स क्या होती हैं? ब्रिटल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट या फिर नॉन मैलेबल। तो पहले ये चारों के आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला है, द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ओके, जो ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की बातें हम करते हैं उसकी स्टडी कौन से साइंस में की जाती है? एस्ट्रोनॉमी साइंस में। सेकंड था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन है? टर्मरिक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। देन एन इलेक्ट्रिक बल्ब विल नॉट ग्लो। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा, कब नहीं जलेगा? इफ़ द सर्किट इज ओपन। ओके, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। स्विच ऑन होगा तभी तो जलेगा ना, सर्किट क्लोज होगा तब भी जलेगा और कॉपर का वायर होगा तो भी जलेगा। फिर है, मेटल्स इनमें से क्या होते हैं? ब्रिटल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट या फिर नॉन मेलेबल। तो जो सॉफ्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेलेबल भी नॉन मेटल्स होते हैं, ब्रिटल भी नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, B वाला इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ केमिकल चेंज। इनमें से केमिकल चेंज में कौन चेंज हो जाता है? आइस मेल्टिंग, टीयरिंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन और ब्रेकिंग ऑफ चॉक। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। द पार्ट ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स ऑल इट्स एक्टिविटीज़। सेल का कौन सा पार्ट इसकी सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इज ड्यू टू। जो अगर आप कॉपर की किसी भी चीज़ को एयर में रखेंगे तो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का कलर आना शुरू हो जाता है। तो वो किसी वजह से होता है, रस्ट की वजह से, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट या फिर कॉपर ऑक्साइड की वजह से। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। इनमें से कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है, ये आपको बताना है। देन एडोलसेंस इज इन ह्यूमन्स यूजुअली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ। एडोलसेंस ह्यूमन में किस एज में स्टार्ट हो जाता है, तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा चेंज केमिकल चेंज है, तो वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि आयरन जब वाटर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ कनेक्शन में आता है तो क्या होता है, लोहे के ऊपर जड़ लग जाती है ना पानी के टच में आने से, तो इस वजह से जब रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल चेंज होते हैं। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वो वाला एसिड होता है जो खट्टा होता है, खट्टी चीज़ों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर है, सेल का कौन सा पार्ट इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इसका आंसर हो जाएगा। देन ग्रीन कलर ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इज ड्यू टू, किस वजह से होता है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपर को कौन सा सब्सटेंस ब्लू में चेंज कर देता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में। ओके, देन जो एडोलेसेंस की एज है वो कौन सी होती है ह्यूमंस में, वो होती है अराउंड 11 ईयर्स। ओके, 11 साल की उम्र से ह्यूमंस में एडोलेसेंस के जो चेंजेस हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इनमें से, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, प्लास्टिक, रबर, आयरन या फिर वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू दिस थिन वायर्स इज कॉल्ड। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस और कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज इरिवर्सिबल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर और डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। देन नेक्स्ट, द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड। ह्यूमन्स का वॉइस बॉक्स क्या कहलाता है, लंग्स, ट्रेचिया, लार्ynx और फेरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इनमें से किसका यूज़ किया जाता है एसिड्स और बेसिस की जांच करने के लिए, सॉल्ट, इंडिकेटर, डिस्टिल्ड वाटर और अल्कोहल। चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, दैट इज आयरन। देन एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन सा चेंज नहीं हो सकता वापस से, दैट इज बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि अगर कागज़ जल जाएगा उसे हम दोबारा से कागज़ नहीं बना सकते हैं। देन द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड लंग्स, ट्रेचिया, लैरिंक्स और फेरिंक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लैरिंक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपके क्वेश्चन है 16 से 22 तक के, पढ़ लेते हैं इनको। डिफाइन साइंस, साइंस को डिफाइन करना है। व्हाई इज क्यूरियोसिटी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ साइंस। और साइंस की स्टडी करते हुए क्यूरियोसिटी क्यों ज़रूरी मानी जाती है। तो अब इनको एक एक करके देखेंगे, क्वेश्चन के साथ ही मैं आगे आंसर भी दिखा दूंगी। यहाँ पर आप यहाँ पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन के साथ आंसर दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे बताना है कि साइंस क्या है और क्यूरियोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस जो है स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की, ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंट्स करके। तो जो हम एक स्टडी करते हैं नेचर की, उसे हम साइंस कहते हैं। और क्यूरियोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है एज इट इनकरेजेज आस्किंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, क्योंकि ये नए नए आइडियाज़ पूछने के लिए, नए नए क्वेश्चंस पूछने के लिए और नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करती है किसी को भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ नेचुरल एसिड एंड नेचुरल बेसिस। इन दोनों के दो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो नेचुरल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, लेमन जूस होता है, खट्टा फल है ना, साइट्रिक एसिड होता है इसमें, और एक है विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड होता है। देन नेचुरल बेस कौन होते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर लेमन जूस को नहीं बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चूने के पानी को बोलते हैं। देन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट।
फिर है इसके टू डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में डिफरेंस बताना है आपको। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू करंट आसानी से दौड़ता है। और इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आप जाने से रोकते हैं, है ना, उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। तो कंडक्टर होते हैं कॉपर और इंसुलेटर होती है रबर। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू मेटल्स corrode? राइट 2 ways to prevent corrosion। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इतने वर्ड एफिशिएंट हैं इतना आंसर लिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बताना है कि मेटल्स में कोरोजन मतलब मेटल ख़राब क्यों होने लगता है। 2 तरीके बताने हैं जिनसे हमें मेटल को ख़राब होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मेटल कोरोड ड्यू टू रिएक्शन विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के रिएक्शन में आने से मेटल्स ख़राब होने लग जाते हैं। और इनके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, पेंटिंग करके। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घर पर भी लोहे के गेट होते हैं ना, उन पर हम पेंटिंग करके रखते हैं, ऑयलिंग ग्रीजिंग करते हैं उन पर। ओके, तो ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वानाइजेशन और अलॉइंग, एनी 2, इनमें से कोई से भी 2 लिखने हैं आपको। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस। इन्हें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्लासीफाई करना है चारों को। ओके, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को पकाना कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल, क्योंकि हम उसे वापस से आटा तो नहीं बना सकते। अगर एक बार हम बेक कर देंगे ब्रेड को तो हम उसको वापस से कच्चा नहीं बना सकते ना। देन है मेल्टिंग ऑफ आइस, अब आइस को पिघलाना, उसको हम दोबारा से आइस बना सकते हैं उसको फ्रिज में वापस से रख के, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ ऑफ अ ट्री, एक ट्री का बड़ा होना कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि वो दोबारा से हम छोटा पौधा नहीं बना सकते हैं उसका, या फिर बीज नहीं बना सकते हैं वापस से ट्री का। और लास्ट है डिसॉल्विंग शुगर, चीनी को घोलना। चीनी को घोलना कैसा चेंज है, दैट इज़ रिवर्सिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, मेंशन एनी 2 फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो यहाँ पे आपको प्यूबर्टी बतानी है क्या होती है, और बताना है 2 फिजिकल चेंजेस बताने हैं कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ओके, तो प्यूबर्टी क्या होती है, पीरियड व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी मैच्योर्स इनटू अडल्टहुड। कोई भी बच्चा जब उसकी बॉडी मैच्योर हो रही होती है एडल्टहुड की तरफ, तो उसे हम प्यूबर्टी की स्टेज बोलते हैं। और चेंजेस क्या होते हैं उनमें, जैसे वॉइस चेंज हो जाती है, ग्रोथ ऑफ हेयर, बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है बॉडी पे, है ना, वॉइस चेंज हो जाती है, इंक्रीज इन हाइट, बच्चों की हाइट बढ़ने लगती है। ओके, तो इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। बारिश का पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो ये बताना है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज़ प्योर, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर प्योर होता है, एंड लैक्स सॉल्ट हैंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड रेन वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें नमक की मात्रा कम होती है, सॉल्ट कम होता है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रेन वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। ओके, तो ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 23 में 2 सब सेक्शंस हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो इन दोनों के आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिक्स। इंडिकेटर्स का यूज़ हम कैसे करते हैं एसिड और बेस का पता करने में। सो इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट शो कलर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जो एसिडिक बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनमें इनका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिटमस सॉल्यूशन इज रेड इन एसिड्स एंड ब्लू इन बेसिस। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एसिड्स डालने पे रेड कलर का हो जाता है और बेस डालने पे ब्लू कलर का हो जाता है। और टर्मरिक जो होती है वो बेस डालने पे रेड कलर की और एसिड डालने पे येलो ही रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नॉट सेफ टू टेस्ट सब्सटेंसेस टू चेक वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो हमें कोई भी जो सब्सटेंस है उसे टेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सो इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट सब्सटेंसेस टू टेस्ट वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक बिकॉज मैनी एसिड्स एंड बेसिस आर corrosive एंड कैन कोज बर्न्स, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकते हैं, पॉइजनिंग और इंजरी। हैंस वी शुड ओनली यूज़ इंडिकेटर्स फॉर सेफ आइडेंटिफिकेशन। ओके, अगर हम इन्हें टेस्ट करना है तो ये बर्निंग सेंसेशन दे सकते हैं या फिर जहरीले हो सकते हैं और हमें इंजरीज हो सकते हैं इनसे, तो इसलिए हमें केवल इनको सेफ आइडेंटिफिकेशन ही यूज़ करना चाहिए। Then next is draw a neat and labeled diagram of a simple electric circuit consisting of a cell, a switch and a bulb। हमें एक डायग्राम बनाना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है जिसमें एक बल्ब हो, एक स्विच हो और एक सेल भी हो। एक्सप्लेन हाउ द बल्ब ग्लोज, और आपको बताना है कि बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम है सिंपल सर्किट का। पहले हम लिखेंगे सिंपल सर्किट होता क्या है।
तो अ सिंपल सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल सोर्स ऑफ एनर्जी, अ स्विच टू ओपन और क्लोज द सर्किट, कनेक्टिंग वायर्स एंड अ बल्ब। तो जो हमारा सिंपल सर्किट होता है इसमें एक सेल होती है, एनर्जी स्विच होता है जिसे हम ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। ओके, और सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती है और एक बल्ब होता है। ठीक है, फिर है व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच बंद होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द वायर, पास थ्रू द बल्ब फिलामेंट एंड रिटर्न टू द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव की तरफ से फ्लो होकर ऐसे बल्ब से ये बल्ब होते हुए जल जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव की तरफ से फ्लो होएगी और यहाँ से जाते हुए इधर की साइड ये बल्ब जल जाएगा। ओके, इससे पास होकर जाता है यहाँ पे जो फिलामेंट है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हिट्स द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विच स्टार्ट्स ग्लोइंग। ओके, और ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है जब फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाता है और वो गर्म होकर ग्लो करने लगता है, जिससे हमें लगता है कि बल्ब जल गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है, तो क्या क्या होती हैं? दे आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं। दे आर मेलिएबल, या मेलिएबल मतलब वो शीट्स में आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स क्या होता है, यानी इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड वन यूज़ ऑफ कॉपर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। एक एक यूज़ लिखना है एल्यूमिनियम का और कॉपर का। तो एल्यूमिनियम इज लाइट एंड अ गुड कंडक्टर, हैंस यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल एंड एयरक्राफ्ट बॉडीज़। एल्यूमिनियम हल्का और अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज़ एयरक्राफ्ट बॉडीज़ और बर्तन बनाने में किया जाता है। और कॉपर जो है वो भी एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, सो इसका यूज़ वायर्स बनाने में किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफ्रेंशिएट करना है आपको और दोनों के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फिजिकल चेंज किसको कहते हैं? ओनली द फिजिकल स्टेट और अपीयरेंस चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दे आर ऑफन रिवर्सिबल। तो ऐसे चेंजेस जिसमें केवल फिजिकल स्टेट चेंज होता है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये रिवर्सिबल भी होते हैं, बहुत बार हम इन्हें वापस रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड टू लिक्विड एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। फिर है केमिकल चेंजेस, अ न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, दे आर इरिवर्सिबल। इसमें इस तरह के चेंजेस होते हैं कि उनको दोबारा से वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ पेपर, पहले वो पेपर था लेकिन जलने के बाद वो राख बन जाएगा, है ना, तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 4 चेंजेस दैट अकर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। 4 चेंजेस बताने हैं जो लड़कों और लड़कियों में होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। ओके, तो ऐसे 4 चेंजेस कौन कौन से होते हैं? तो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, एकदम से तेज़ी से ग्रोथ होती है तो लड़के लड़कियों की हाइट और वेट तेज़ी से बढ़ता है। सेकंड है चेंज इन वॉइस, वॉइस में चेंज हो जाता है लड़कों की। बॉयज़ वॉइस डीपन्स ड्यू टू इनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स, उनका जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा होने की वजह से उनकी जो वॉइस होती है वो डीप हो जाती है। और गर्ल्स वॉइस बिकम स्लाइटली हाई पिच्ड, और गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो स्लाइटली हाई पिच होती है। देन ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट फेस बॉयज़। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ हीट अफेक्ट चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। हीट कैसे अफेक्ट करती है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज होने में? तो इसके लिए हमें एक्टिविटी करके बताना है। कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया है टेक आइस इन अ बीकर एंड हीट इट। एक बीकर में आइस लेना है और उसको गर्म करना है। तो देखो जब हमने आइस ली थी तो आइस की जो स्टेट होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। ओके, अब जब हम आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी। ओके, और वाटर का स्टेट कैसा होता है? लिक्विड होता है। और फिर जब हम वाटर को भी और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो स्टीम बन जाएगा। ओके, और स्टीम का मैटर क्या होता है? स्टेट क्या होता है? दैट इज़ गैशियस। तो हमने 3 स्टेट्स में उसको चेंज कर दिया। पहले आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ़ पिघल के पानी बन गया, तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन गया। फिर आगे गर्म करने पे वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, यानी कि लिक्विड से गैस बन गया। और इससे हमें पता चलता है दैट हीट एनर्जी चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। और इन तीनों में ही उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम स्टीम को अगर ठंडा करेंगे वापस से तो वो फिर से पानी बन जाएगी। और इसका कंक्लूजन क्या है? दैट हीट इंक्रीजेस द किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स इंटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम जो मटीरियल्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनको क्लासीफाई कर देते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या है। तो जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में मटीरियल्स को क्लासीफाई कर देते हैं तो उससे हमें हेल्प मिलती है किस चीज़ में? सबसे पहले है उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। जैसे मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। देन सेकेंड है उनकी
प्रॉपर मटेरियल, हमें कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है उसमें हेल्प मिलती है। जैसे जो कॉपर होगी वो वायर्स में यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, और प्लास्टिक जो है वो इंसुलेशन में यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक बैड कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। देन प्रेडिक्टिंग केमिकल बिहेवियर, मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड दैट आर बेसिक, नॉन मेटल्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स। एंड देन लास्ट इज स्टडिंग रिएक्टिविटी ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। दस क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाइज स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, गिव रीजंस। यहाँ पे हमें रीजंस देने हैं। फर्स्ट है कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कॉपर वायर्स का यूज़ क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन सर्किट्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स एंड डक्टाइल, क्योंकि वे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और डक्टाइल होते हैं। देन एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम का यूज़ किचन यूटेंसिल बनाने में क्यों होता है? बिकॉज एल्यूमिनियम इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हीट की एक अच्छी कंडक्टर होती है। देन सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम जो होता है वो केरोसिन में स्टोर किया जाता है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, बहुत तेज अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आग एकदम से पकड़ लेता है ना, हल्की सी नमी में आते ही, तो इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों है? रस्टिंग मीन्स जड़ लगना, लोहे पे जड़ लगना। जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, बिकॉज ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन एयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, गिव एग्जाम्पल्स। तो इसमें हमें बताना है कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है जब एडोलेसेंस एज में हम होते हैं। दो एग्जांपल्स देने हैं। सो हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ओके, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड बाय एंड्रोसिन ग्लैंड्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सेवरल हार्मोन्स ब्रिंग चेंजेस। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सेक्रेटेड होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। ओके, जैसे बॉयज़ में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो ग्रोथ करते हैं बियर्ड की, डीप वॉइस की और मस्कुलर ग्रोथ की, मसल्स वगैरह ग्रो करने में, दाढ़ी मूंछ आती है, इससे आवाज़ भारी होती है। गर्ल्स में एस्ट्रोजन होता है जिससे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन का ये रोल प्ले करता है। तो दोनों ही जेंडर्स में हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं हाइट को भी। ओके, तो in boys testosterone cause growth of beard, deep voice, muscular growth, and in girls estrogen leads to breast development, menstruation and for fat distribution. Both genders growth hormone increases height, थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दोनों ही जेंडर्स में जो ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइट बढ़ती है और थायरोक्सिन की वजह से मेटाबॉलिज्म सही होता है, रेगुलेट होता है। दस हार्मोन्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन प्यूबर्टी एंड ओवरऑल ग्रोथ। नाउ लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट आर एसिड्स। पहले यहाँ पे एसिड्स बताने हैं क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इसका सेकंड है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। हमें यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन बताना है क्या होता है, एक एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाना है। तो चलिए देखते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सोर्स सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल HCl एंड लेमन जूस। एसिड्स क्या होते हैं? जो खट्टे होते हैं, जैसे HCl या फिर लेमन जूस। देन बेसिस, बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, सोपी सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है NaOH या फिर लाइम वाटर। ओके, देन साल्ट, साल्ट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं, एग्जाम्पल NaCl। ओके, नाउ न्यूट्रलाइजेशन क्या होते हैं? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है टू फॉर्म सॉल्ट, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशंस। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl जो कि एक एसिड था, अभी हमने देखा है यहाँ पे है ना, एसिड था HCl, और NaOH जो था वो एक बेसिस था। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो इससे हमें NaCl मिलता है और प्लस साथ में H2O भी बनता है। और अगर हमें इस एक रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना है तो हम इस तरह से इस इक्वेशन में लिखेंगे इसको। ओके, एसिड प्लस बेसिक इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन, और इसमें NaCl फॉर्म होता है। एक्टिविटी, जैसे हमें डाइल्यूट HCl लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें कुछ ड्रॉप्स फिर हम फिनॉल्थलीन की ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है हमने, डाइल्यूट HCl लेना है टेस्ट ट्यूब में, इसमें फिनॉल्थलीन की कुछ बूंद ऐड करेंगे और फिर उसमें NaOH की ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और ये सॉल्यूशन पिंक में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसमें हमें यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये जब हमने चैप्टर समझा था तब वहाँ पे भी दिया हुआ था
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम शोइंग सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ टू बल्ब विद अ सेल। सो यहाँ पर देखो दो बल्ब एक सेल से सीरीज कनेक्ट सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट है। ओके, यहाँ पे ये सीरीज सर्किट है और यहाँ पे ये पैरेलल सर्किट है। डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। तो फर्स्ट है डायग्राम बनाना है सीरीज़ का और पैरेलल का। यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया और फिर डिफरेंस भी लिखना है इनका। ओके, तो दोनों हमें दिखाने थे। सीरीज़ में क्या होता है, बल्ब जो है कनेक्ट होता है ना, एक के बाद एक ऐसे ही कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे यहाँ से ये वायर गया इधर से, एक बल्ब हो गया, फिर इसके बाद एक और बल्ब हो गया, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, और पैरेलल में क्या होता है, बल्ब कनेक्टेड इन सेपरेट ब्रांचेस। ठीक है, बल्ब जो होता है वो अलग अलग ब्रांचेज में कनेक्ट होगा, एक ब्रांच में एक, दूसरी में दूसरा, फिर अगर तीसरा करना होगा वो तो तीसरी में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वायर अलग जाके इस बल्ब को कनेक्ट कर रही है। ओके, सो ये सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस होते हैं। इस स्टेट वन डिफरेंस, तो डिफरेंस है इन सीरीज इफ़ वन बल्ब फ्यूजेस सर्किट ब्रेक्स, इन पैरेलल अदर कीप ग्लोइंग। अगर जो सीरीज सर्किट है अगर इसमें एक बल्ब खराब हो जाएगा तो पूरा सर्किट ही बंद पड़ जाएगा, लेकिन पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बाकी के जलते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंज विद एग्जाम्पल। फिजिकल और केमिकल चेंजेस बताने हैं हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट है फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसे मेल्टिंग आइस या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, जैसे रस्टिंग या फिर बर्निंग ऑफ पेपर। नाउ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज, एक्सप्लेन विद अ वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम गर्म करते हैं तो केमिकल चेंज होता है, तो इसमें क्या होता है बर्न करने पे, अ शाइनी वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, वो बनता है इसमें, ये केमिकल चेंज है। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, जब यहाँ पे Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2MgO बनता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना था। सो न्यू सब्सटेंस जो होगा वो MgO बनेगा। ओके, MgO फॉर्म कैन नॉट बी रिवर्स्ड केमिकल चेंज, इसलिए हम इसको कहते हैं। ओके, सो इसके साथ हमने ये वाला सैम्पल पेपर पूरा देख लिया है और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे बता दी थी कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेन विद वन वर्ड इक्वेशन था ना, तो ये भी कर गया। सो विद दिस ये वाला जो सैम्पल पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव अदर सब्जेक्ट सैम्पल पेपर्स। वैसे मैं सभी सब्जेक्ट्स के अपलोड कर रही हूँ सैम्पल पेपर, जल्दी ही सभी सब्जेक्ट्स फिनिश हो जाएंगे, फिर दूसरे सेट्स भी स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज़। कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।